हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नीट प्रेप बाय डॉक्टर धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि एक जो नीट का स्टूडेंट होता है, नीट की प्रिपेयर करने वाला स्टूडेंट होता है, उसे कौन कौन से एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, तो उससे कम से कम देखो, पहला एग्जाम तो उसे नीट का देना चाहिए, दूसरा उसे CUET का एग्जाम देना चाहिए, तीसरा एग्जाम उसे नेस्ट का एग्जाम देना चाहिए और चौथे में कई सारे एग्जाम आते हैं, जैसे कि उसे ICAR का एग्जाम देना चाहिए, एम्स का और वेटनरी का, BMS और BHMS का, इन सब का एग्जाम उसे देना चाहिए। बाई चांस अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, उसका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसका कम से कम एक साल तो बेकार नहीं जाएगा ना। वो इन सारे एग्जाम के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। तो देखो, नीट के बारे में आप सबको पता ही है कि नीट का पैटर्न क्या होता है, किस टाइप से एग्जाम होता है। सेम टाइप से जैसे जो नीट का सिलेबस होता है ना, उससे कम ही इन सब का एग्जाम सिलेबस होता है। जैसे CUT का सिलेबस भी थोड़ा इसका ज्यादा होता है, बाकी नेक्स्ट का सिलेबस होता है वो नीट के सिलेबस के बराबर, उससे कम होता है। और ये ICAR, एम्स, वेटनरी, BMS, इनका सिलेबस तो ना बहुत कम होता है। जो नीट के बंदे के लिए होता है ना, ये सारे एग्जाम तो फाइट करना बहुत सरल होता है। ठीक है, तो देखो, एक नीट का अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम इतने सारे एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, तो जो एम्स के जो एग्जाम होते हैं ना, जैसे बी फार्मेसी या नर्सिंग का, अगर एम्स का एग्जाम निकल जाता है तो पता है आपको उसकी सैलरी कितनी है मिनिमम। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो एम्स का एग्जाम वहां से BSc नर्सिंग कर रहा है, उसका पेमेंट होता है, उसका एक महीने की इनकम होती है कम से कम 48 से लेकर 60,000 के बीच में, कम से कम, मुझे फिक्स नहीं पता। ठीक है, तो देखो, आप इन सबको एग्जाम दे सकते हैं। और अगर जैसे अपन अब मैं उन लोगों के बारे में बात करता हूँ जो 11th पास करने के जस्ट बाद, 12th पास करने के बाद सोच रहे हैं क्या करें। उन्हें मेडिकल लाइन में जाना है, बायोलॉजी से जाना है और मेडिकल लाइन में जाना है उन्हें। ठीक है, उन्हें हॉस्पिटल वर्क करना है या फिर उन्हें ड्रग्स से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड काम करना है। तो उनके लिए मैं बता दूं, देखो, वो कौन कौन से किस किस ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए क्या है, देखो, BDS हो सकता है, BHMS, BMS, ये BBSC मतलब वेटनरी डॉक्टर, गाय भैंसों वाला डॉक्टर, बी फार्मा मतलब जो MR होते हैं ना, जो डॉक्टर को दवाई देने आते हैं, वो बी फार्मेसी में आते हैं। BSc कर सकते हैं, BSc किससे कर सकते हैं, नर्सिंग से कर सकते हैं, साइकोलॉजी से कर सकते हैं, कार्डियक परफ्यूजन से कर सकते हैं, ऑप्टोमेट्री से कर सकते हैं, कार्डियोलॉजी से कर सकते हैं और क्लिनिकल रिसर्च एंड हेल्थ मैनेजमेंट। ये सारी BSc की कई टाइप की होती है। तो वो क्या, BSc में इन सब चीजों से BSc, इन सारी ब्रांच से BSc कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये सारे एग्जाम है जो आपको नीट 2022 के साथ, ये सारे एग्जाम आपको देना चाहिए। वैसे आपका फर्स्ट प्रायोरिटी तो MBBS होना चाहिए। अगर बाई चांस MBBS होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं कर पा रहे हैं MBBS, ठीक है, किसी अनजान रीजन के चक्कर में आपका एग्जाम पेपर बिगड़ जाता, तो आप इन सब एग्जाम के थ्रू आप किसी कॉलेज में ले लोगे एडमिशन, जिससे कि आपका साल बर्बाद नहीं होगा। तो आज की वीडियो में तक काफी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन एग्जाम के बारे में डिटेल से बताऊं, तो आप मेरे चैनल पे की वीडियो को कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।